हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग इस डिवाइस फैब्रिकेशन सब्जेक्ट में पढ़ेंगे लेक्चर 6 T2 का, जो कि इसमें आता है डिफ्यूज़न पढ़ने वाले इस बार। तो सबसे पहले कहते हैं व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न इज़ ए मूवमेंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन द सोर्स टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। तो ये क्या हो गया, ये सिलिकॉन वेफर के लिए दिस मूवमेंट अकर्स एट हायर टेम्परेचर। ये हायर टेम्परेचर में होता है 806 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हीट प्रोवाइडेड द एनर्जी फॉर एटम्स टू जंप थ्रू द क्रिस्टल लैटिस। वो क्रिस्टल फॉर्म होता है। उसके बाद मतलब कि मेनली ये 800 डिग्री टू 1200 होता है। हम लोग लैब में भी किए हुए थे। 0 to 100,000 डिग्री जाने में इसको टाइम लगता है लगभग 1 घंटे के आसपास। उसके बाद 1 घंटे के लिए हम उसको होल्ड पे रखते 1000 डिग्री पे। देन 1 घंटे तक के में धीरे धीरे करके वो रूम टेम्परेचर पे इसको लाते थे। उसका कहता है कि फिजिकल मैकेनिज्म क्या सब है। सब्स्टिट्यूशनल डिफ्यूजन होगा। इट्स द डोपेंट्स एटम सब्स्टिट्यूशन और टेक द प्लेस फॉर द सिलिकॉन एटम्स इन द लैटिस। इट ओनली मूव इफ देयर इज ए नेबरिंग वैकेंसी एटम्स एम्प्टी स्पॉट। ये कभी कब होता है, सिलिकॉन लैटिस होता है। इट ओनली जब तभी मूव करेगा जब उसके बगल वाले एटम्स का एम्प्टी स्पॉट रहेगा। इंटरस्टेशनल डिफ्यूजन के बाद दी डोपेंट एटम्स आर स्मॉल इनफ टू मूव थ्रू द स्पेस बार बिटवीन सिलिकॉन एटम्स। ये क्या होता है कि ये सिलिकॉन एटम्स के बीच में जो अगर स्पेस रहते हैं उस बीच में ये मूव कर लेता है। दिस इज मच देन सब्स्टिट्यूशनल डिफ्यूजन। यह सब्स्टिट्यूशनल डिफ्यूजन से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस क्या सब हो गया। इन ए फैब्रिकेशन डिफ्यूजन इज यूजुअली कैरिड आउट टू डिस्टिंग स्टेप टू इंश्योर द डोपेंट्स आर प्लेस्ड एग्जैक्टली वेयर दे नीड टू बी। तो वहीं वहीं पे होगा, वो इंश्योर करता है। स्टेप पे क्या देखते हैं, कांस्टेंट सोर्स डिफ्यूजन या प्री डिपोजिशन भी इसको बोलते हैं हम लोग। कांस्टेंट सोर्स डिपोजिशन या फिर प्री डिपोजिशन क्या होता है। इन दिस स्टेप द वेफर इज एक्सपोज टू एन अल्टीमेट सप्लाई टू द डोपेंट एटम्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या होता है, द वेफर एक्सपोज अल्टीमेट सप्लीमेंट्री डोपेंट्स एटम कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, जो पहले बताया। द सरफेस ऑफ द सिलिकॉन बिकम सैचुरेटेड विद डोपेंट्स। रिजल्ट क्या होता है इसका, द कंसनट्रेशन एट द सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो सरफेस पे कंसंट्रेशन जो इसका कांस्टेंट होता है, कम ज़्यादा नहीं होता। मैथ्स प्रोफाइल में कहते हैं इट इज़ एन ERFC कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो छोड़ो, आगे देखते हैं लिमिटेड सोर्स डिफ्यूजन ड्राइव इन। वो क्या होता है, आफ्टर प्री डिपोजिशन जो हम लोग पहले किए हुए थे ये वाला। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर प्री डिपोजिशन द डोपेंट सोर्स इज रिमूव्ड। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डोपेंट सोर्स को रिमूव करते हैं। वो कैसे होता है, द वाटर इज हीटेड अगेन टू ड्राइव द डोपेंट्स ऑलरेडी ऑन द सरफेस डिपियर टू दिस सिलिकॉन। क्या करते हैं, वाटर को हीट करने के बाद इसका डोपेंट को वो उस पर जो ऑलरेडी रहता है उसको डीप करने के, सिलिकॉन को डीप करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ डोपेंट एटम स्टेज द सेम। उसके बाद क्या होता है, दी डोपेंट्स एटम्स जो होते हैं वो हर जगह पे सेम फॉर्म मतलब इक्वली स्प्रेड रहता है। बट दे स्प्रेड आउट डीपर एंड द सरफेस कंसंट्रेशन ड्रॉप्ड। मतलब कि ये स्प्रेड डीपर ज़्यादा ही होता है, ये नहीं कि सारा निकालता है, थोड़ा सा निकालता है बस। उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन ड्रॉप्स होता है। मैथमेटिकल फार्मूला क्या होती है, ये हम लोग का गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ रूल्स फॉलो करता है। उसके क्या है, टाइप्स ऑफ डोपेंट्स किस तरह से होता है, डिपेंडिंग ऑन द इक्विपमेंट्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन रूम इम्प्योरिटी इंट्रोडक्शन यूजिंग डिफरेंट स्टेट मैटर्स। सोर्स टाइप क्या हो गया, एग्जांपल्स डिस्क्रिप्शन। गैसेस के लिए क्या हो गया, फॉस्फोलिन PH3 एंड डोबिड्रेंट B2H6। गैसेज आर पम्प डायरेक्टली इनटू ए फर्नेस हाई प्रिसीजन बट कैन बी टॉक्सिक। ये टॉक्सिक हो सकते हैं। लिक्विड में क्या होता है, POCl फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ए कैरिड गैस नाइट्रोजन बबल्स थ्रू ए लिक्विड दैट कैरीज वेपर इनटू ए फर्नेस। ये हम लोग लिक्विड के लिए भी ये किए हुए थे हम लोग, जो कि ना एक बीकर में मान लीजिए रखा गया है, उसके मतलब कि वाटर लिए हम लोग, DI वाटर लिए तो, और उसके नीचे से हम लोग गैस नाइट्रोजन गैस देंगे या कोई गैस फ्लो कराते हैं ताकि वो मिक्स होके नॉर्मल हो जाए और जो हमें चाहिए वो उसके अंदर से निकल के हाइड्रोजन निकल के चला जाए, जो जिसका आपको डिपेंड करना है उस चीज़ के बारे में। सॉलिड्स में अब क्या हो गया, बोरॉन नाइट्रेट वेफर्स। क्या हो गया, सॉलिड स्लग और डिस्क आर प्लेस्ड इन ए फर्नेस नेक्स्ट टू सिलिकॉन वेफर। सिलिकॉन वेफर के बाद वो डिस्क में बना हुआ रहता है और नीचे दिया गया रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन इज प्राइमरी वे टू क्रिएट PN जंक्शन डायोड मेंशन्ड इन मॉड्यूल 3 सिलेबस जो हम लोग को दिया गया है।
प्राइमरी क्रिएट पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. Without it, we could not be able to basic build components like diode or more complex transistors in microchips. अगर इसके बिना हम लोग कोई भी कंपोनेंट लाइक डायोड नहीं बना सकते, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिस्टर वगैरह माइक्रोचिप्स में जो यूज़ होता है वो नहीं बना सकते हैं. चलिए, ये तो हो गया. इसका कुछ क्वेश्चंस दिया गया वो देख लेते हैं. डिफाइन डिफ्यूजन एंड एक्सप्लेन द फिजिकल मैकेनिज्म. क्या हो गया? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच द इम्प्योरिटी एटम्स डोपेंट्स मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है. इन्हें बताइए. विद द सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस एट द टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस. दे आर प्राइमरी टू टाइप्स ऑफ एटम्स मूव. ऐसा है इन सिलिकॉन दो तरह का यूज होता है टू टाइप्स मूवमेंट में. सब्स्टिट्यूशनल डिफ्यूजन और इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन. सब्स्टिट्यूशनल डिफ्यूजन क्या होता है? डी डोपेंट एटम्स लाइक फॉस्फोरस बोरॉन मूव्स by jumping into an accident vacancy, an empty spot where silicon atoms is missing, because it relies on their rare holes. This process is relatively slow. ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है और इसमें ना मतलब सिलिकॉन एटम्स के बीच में अगर कहीं पे स्पेस रह गया है तो फिर उस जगह पे जाके जाता है. इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन क्या होता है? द डिफ्यूजन एटम्स आर स्मॉल थ्रो टू सिट गैप बिटवीन सिलिकॉन एटम्स. ये क्या होता है? सिलिकॉन एटम्स के गैप के बीच में चला जाता है. दे मूव बाय जंपिंग फ्रॉम वन गैप टू अनदर. दिस इज मच फास्टर बिकॉज दे वुड नॉट वेट फॉर वैकेंसी. ये वैकेंट होने के लिए एटम्स के बीच में उसका वेट नहीं करता, ये उसके गैप में चला जाता है. उसका आप देखते क्या है? कंपेयर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टेंट सोर्सेज प्री डिपोजिशन एंड लिमिटेड सोर्सेज डिवाइन डिफ्यूजन. ये देख लेते हैं. फीचर्स दिया गया कांस्टेंट सोर्सेज एंड लिमिटेड सोर्सेज. सोर्स अनलिमिटेड सप्लाई डोपेंट्स होता है. नो एक्सटर्नल सोर्स यूज एटम्स फ्रॉम स्टेप 1. स्पेस कंसंट्रेशन क्या? रिमेन्स कांस्टेंट. डिक्रीज एटम्स मूव डीपर. जैसे जैसे एटम डीपर की तरफ मूव करेगा उसका कंसंट्रेशन कम होगा. और सरफेस कंसंट्रेशन इसमें कांस्टेंट रहता है, इसमें कम हो जाता है. उसका आता है टोटल डिफ्यूजन क्या होता है? इंक्रीज ओवर टाइम, इंक्रीज करता है और टाइम के रिमेन्स कांस्टेंट. इसमें क्या होता है कि रिमेन्स कांस्टेंट होता है. मैथ्स प्रोफाइल क्या हो गया? ERFC. कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन होता है. गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. पर्पस क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस ए स्पेसिफिक डोज ऑफ डोपेंट्स टू पुश डोपेंट्स टू ए डिजायर्ड डेप्थ. टू पुश डोपेंट्स टू ए डिजायर्ड डेप्थ. उसके बाद आता है एक्सप्लेन फ्लिकर्स लॉ, जो कि इतना यूज जरूरी नहीं है हम लोगों के लिए, बट पढ़ लेते हैं. द मोमेंट आइटम्स इन मैथमेटिकल डिस्क्राइब टू लो द फ्लिकर्स लॉ क्या होता है? स्टेट द फ्लोज फ्लक्स आइटम्स प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इफ देयर इज ए बिग डिफरेंस इन कंसंट्रेशन आइटम्स मूव फास्टर. ये रहा इसका फॉर्मूला. डी से डिफ्यूजन कांस्टेंट यहाँ पे दिखा गया एंड सी से कंसंट्रेशन. लिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज यूजिंग द फर्नेस. वो देख लेते हैं. डोपेंट्स आर इंट्रोडक्शन इनटू ए डिफ्यूजन फर्नेस. 3 फिजिकल स्टेट हो गए. गैसियस सोर्सेज में क्या हो गया? गैसेज लाइक फॉस्फोरिन एंड एंटी डोपेंट्स एंड फॉर पी टाइप यूज दे यूज इजिली बाय कंट्रोलिंग द हाईली टॉक्सिक्स. लिक्विड सोर्सेज में क्या? ए कॉमन एग्जांपल POCl3 फॉस्फोरस ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू द लिक्विड कैरिंग वेपर इनटू ए फर्नेस. सॉलिड सोर्स क्या होगा? दीज आर दी सॉलिड डिश लाइक बोरॉन नाइट्रोजन प्लेस डायरेक्ट नेक्स्ट इनटू सिलिकॉन वेफर व्हेन हीटेड डोपेंट्स इनटू वेफर. उसके बाद आते हैं हाउ डज द टेम्परेचर अफेक्ट द डिफ्यूजन. किस तरह से? टेम्परेचर मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर. डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉलोज द ऑरेंज रिलेशनशिप. तो ये देख लेते क्या है? ए स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर. एग्जाम्पल दिया गया है ये, एक सेकेंड. 50 डिग्री सेल्सियस ये लिखा गया है एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है. लीड्स टू ए मैसिव इंक्रीज इन स्पीड ऑफ डिफ्यूजन. हाई हीट प्रोवाइड्स द एक्टिवेशन एनर्जी. ये नीड्स द एटम्स टू ब्रेक एटम्स एंड जम्प थ्रू द लैटिस. थैंक यू. अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि नीचे जो आयन इम्प्लांटेशन दिया गया वो पढ़ते हैं.